फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या इस समय जब इतनी तेजी बन चुकी है क्या ऊर्जा ग्लोबल में अभी भी हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या फिर प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुमित बगड़िया की तरफ से सुजलॉन एनर्जी को टारगेट दिए जा रहे हैं, क्या है वो टारगेट उसको भी जानेंगे, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और क्या स्टॉप लॉस लगाना है, सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। इस सेक्टर में कितनी प्रचुर संभावना है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। ऊर्जा ग्लोबल का 20 तक पहुँच चुका है, क्या और आगे जा सकता है, और वैसे ही सुजलॉन एनर्जी में भी तेज़ी बननी शुरू हुई है, ये कहाँ तक जा सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। बहुत सारी बातें जिनको आपको जानना जरूरी है ताकि आप भी, अगर आपने सुजलॉन एनर्जी या ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 10.05 पर, हाई बनाई है 10.20 की, लो है 9.90 का, यानी 10.20 पे 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन इसके बीच में आपको खरीदारी का मौका मिला क्योंकि इसकी लो 9.90 की है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इन स्टॉक में हमें खरीदारी का मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लो 9.90 का बना है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है और इसके बीच में काफ़ी लोगों ने अपनी खरीदारी भी की। बड़े फंड हाउस के माध्यम से काफ़ी माल खरीदा गया है, तो आज वो आंकड़े भी हम देखेंगे किसने किसने कितना माल खरीदा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ पिच का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 13 करोड़ पिच का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन फ्राइडे को 15 करोड़ पिच का वॉल्यूम और भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। इसकी 3.45 की 52 वीक की लो है, इसकी 10.20 के 52 वीक की हाई है जो इसने रिसेंटली बना दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछली इसकी हाई थी लगभग ₹9.25 की, इस बार ये उसको पार कर गया है और काफ़ी अच्छी तेज़ी बना चुका है। 2 डिजिट में स्टॉक आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द स्टॉक ये भी 2 डिजिट में चला जाएगा, क्योंकि जब ऊर्जा ग्लोबल दौड़ने लगा था तो लोगों को काफ़ी चिंता हो रही थी कि सर आप ये दो स्टॉक हमेशा से सजेस्ट करते थे, ये दोनों एक जैसे ही चलते थे, फिर ऊर्जा इतना दौड़ चुका है, सुजलॉन क्यों नहीं दौड़ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्दी ये भी दौड़ेगा, देख लो इसने भी दौड़ना शुरू कर दिया है और इसके पीछे वजह इसके सेक्टर में है। सेक्टर में शानदार तेज़ी बन रही है आगे भी। सुमित बगड़िया जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चॉइस ब्रोकिंग के, उनकी तरफ से जो 5 स्टॉक की रिकमेंड की गई है बाय के लिए, उसमें सबसे ऊपर है सुजलॉन एनर्जी। उनका कहना है कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा है 2022 के लिए, स्टॉक में आगे मोमेंट तेजी का बनेगा। और उनका कहना है कि करीब 5 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जो इसकी पुरानी हाई थी 9.45 की उसको तोड़ा है और ये जो हाई बनी थी पहले जुलाई 2021 में बनी थी और इसके बाद में पहली बार शानदार तेजी में आ चुका है सुजलॉन एनर्जी। तो उनका कहना है कि अगर वापस थोड़ी सी गिरावट होती है तो स्टॉक अगर आपको ₹8 के आसपास मिलता है तो आप उसमें खरीदारी कर लें और यहाँ पे तेज़ी फिर बनेगी। तो स्टॉक जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो ₹15 का है और सेकंड टारगेट इसका ₹20 का है। और इसमें स्टॉप लॉस की उनकी जो बात की गई है वो ₹6 के लिए रखने को कहा है कि आपको ₹6 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि अगर उससे नीचे स्टॉक चला गया तो फिर वापस बेरिश जोन में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उन्होंने इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई है, आपको निवेश करना चाहिए। उनका कहना है कि ₹10 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, अगर गिरावट होती है ₹8 के आसपास खरीदारी करें तो और अच्छा है, ये जल्दी ही ₹20 को क्रॉस कर सकता है, ये कहना है सुमित बगड़िया का। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी बड़ी खरीदारी भी हुई है, तो किसने कितना माल खरीदा है जरा उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह 10:16 पर 10.20 की प्राइस से करीब 40,22,000 की बड़ी खरीदारी हुई है और उसके बाद में फ्रेंड्स 10:19 पर करीब 10.34 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है और उसके बाद उसी समय 10:19 पर करीब 18,23,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। तो लगातार ये बड़ी डील के माध्यम से शेयरों में खरीदारी की गई है। फिर देखें तो अब 10:22 पर 10.34 की प्राइस से करीब 25,47,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और उसके बाद में 2:34 पर करीब 10.34 की प्राइस से
77,21,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है। तो ये बड़ी डील है जिसके माध्यम से माल खरीदा गया है। तो बड़े फंड हाउस की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, काफ़ी बड़े फंड हाउस बड़ी खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पे यही पूरा गेम चेंज कर रहे हैं स्टॉक के अंदर, इसीलिए अपर सर्किट लग रहे हैं। अगर हम देखें कंपनी के रिवेन्यू को, काफ़ी लोग कहते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसके लिए अगर हम इसके रिवेन्यू को आंकड़ों को देखें तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सितंबर 2020 में कंपनी का रिवेन्यू मात्र 732 करोड़ रुपीज़ था। दिसंबर 2020 में बढ़कर 955 करोड़ रुपीज़ हो गया और मार्च 2021 में रिवेन्यू बढ़कर 1136 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2021 में 1142 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 आते आते रिवेन्यू 1356 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट रिवेन्यू दुगुना हो चुका है इस सितंबर में पिछले सितंबर के मुकाबले। तो कहाँ पे आप कह रहे हो कि कमी है कामकाज में? लगातार रिवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी बिल्कुल पटरी पे है, कारोबार अच्छा आगे बढ़ रहा है और ये स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। छोटा सा पेनी स्टॉक है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए यानी विंड और सोलर पावर है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। क्रिसिल की तरफ से जो एनालिस किया गया है, जो उनके एनालिस्ट है उनका कहना है कि ग्रीन एनर्जी के लिए ये 2022 का साल और अच्छा हो सकता है। शानदार परफॉर्मेंस बढ़ रही है इस सेक्टर में, जो इंस्टॉलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में करीब 145% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़त हो रही है इस कारोबार में। तो उनका कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 8.23 गीगावाट एनर्जी ऑलरेडी ऐड हो चुकी है नवंबर महीने तक और फाइनेंशियल ईयर 2021 में मतलब पिछले साल सिर्फ 4 गीगावाट की ही एनर्जी को पूरे इंस्टॉल किया गया था पूरे एक साल के अंदर, जबकि इस बार 8.23 गीगावाट की एनर्जी ऑलरेडी नवंबर तक ही इंस्टॉल की जा चुकी है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगातार परफॉर्मेंस सुधर रही है और लगातार इंस्टॉलेशन बढ़ रहा है। और उनका कहना है कि आने वाले समय में यानी मार्च तक करीब 11.5 से लेकर 12 गीगावाट सोलर एनर्जी में और 2 गीगावाट विंड एनर्जी में और इंस्टॉलेशन हो सकता है। तो ये उनका कहना है, तेज़ी से ये कारोबार आगे बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10 रुपीज़ पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 9.80 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 9.70 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 10.30 का फर्स्ट टारगेट है, 10.40 का सेकंड टारगेट और 10.60 का थर्ड टारगेट है। तो तेजी में बहुत जल्द 10.5 को क्रॉस करेगा और बिल्कुल पॉजिटिव जोन में है, स्टॉक आगे बढ़ेगा। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो यहाँ पे हमें अप डाउन देखने को नहीं मिला। 20.75 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा है और लगातार अपर सर्किट लग रहा है काफ़ी दिन से। अगर हम देखें इसकी परफॉर्मेंस तो 5.0752 वीक का लो है, 20.7552 वीक का हाई है जो इसने रिसेंटली बना दिया है और काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। लेकिन एक डर है बाजार में, वो है ओमिक्रॉन का। लगातार बहुत सारे केस बढ़ रहे और इसकी वजह से अगर गवर्नमेंट ने कोई हार्ड डिसीजन ले लिया तो हो सकता है फिर बाजार में गिरावट भी आ जाए। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये जो तेजी बनी है, जो प्राइस बढ़ी है, अगर फिर नीचे आ गई सारा का सारा आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ उनके लिए जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई डरने की बात नहीं, स्टॉक बहुत आगे जाने वाला है। यहाँ पे हम बात करें ऊर्जा ग्लोबल की तो बहुत सारे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ऊर्जा ग्लोबल का सबसे बढ़िया जो काम है, ये कंपनी सोलर रूफटॉप का काम कर रही है और डेजर्ट्स एरिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती, बहुत सारे ऐसे विलेजेस जो बहुत दूर लोकेशन में है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा ही नहीं सकते, ऐसे एरिया में ये बिजली के सप्लाई दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है और ये ISO 9001 का इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कंपनी आई वोल्ट नाम से बैटरी बनाती है, ईवी बैटरी, नेपाल और साउथर्न कंट्रीज में। साथ में कंपनी ग्रीन सन के नाम से भी बैटरियां बनाती है, ईवी बैटरी। तो ये मेक इन इंडिया बैटरी है जिनको साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोर्ट का कामकाज है और सोलर स्ट्रीट लाइट में काफ़ी अच्छा इनका कामकाज है। तो इनका जो पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। कंपनी ईवी बैटरी और साथ में सोलर प्रोडक्ट बहुत बना रही है और हर तरह के इनके पास प्रोडक्ट है और इसी वजह से कंपनी ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। इन्होंने अपने मैनेजमेंट में भी बदलाव कर दिया है और इसीलिए कंपनी आगे से तेज़ी से बढ़ रही है और कंपनी का भविष्य देख के आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक